हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं एक बहुत ही सुंदर समर का फ्लावरिंग प्लांट को लेके आई हूँ जिसका नाम है ब्लीडिंग हार्ट। ये प्लांट हमें समर से लेकर एकदम ऑटम तक बिल्कुल ऐसे ही करके हमें बहुत सारे फूल देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्लांट अभी डोरमेंसी में है। तो डोरमेंसी में से हमें जगाने के लिए कैसे प्लांट को प्रूनिंग करना चाहिए, कैसे मिट्टी को उठा के नया मिट्टी डालना चाहिए, कैसे अभी फर्टिलाइजर्स देना चाहिए ताकि हमारा जो प्लांट है ये बिल्कुल ऐसे करके जो पहले मैंने दिखाया है वैसा करके हमें बहुत सारे फूल दे। और जितना भी हमारा पॉट में ये ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट होता है वो सब को ये केयर आपको करना ही पड़ेगा। और जो प्लांट आपका ग्राउंड में है वो प्लांट को भी आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए डोरमेंसी पीरियड में ये इस विंटर के दौरान ये देखिए बहुत सारे इसका ब्रांच सूख गया है। ये ऐसा ही एक प्लांट है, आपको बहुत ही इजीली ये प्लांट बहुत सारे फूल अभी देंगे एकदम समर से लेकर ऑटम तक। लेकिन विंटर में इसका हालत बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है, बहुत सारे ब्रांच सूख भी जाते हैं। ये जो व्हाइट कलर में है वो वाला रंग का है। तो देखिए जितना भी ब्रांचेस आपका प्लांट का सूख गया है वो सारे ब्रांचेस आपको काटना पड़ेगा। और ये एक क्लाइंबर प्लांट है, तो आप इसको क्लाइंबर बनाना चाहते हैं तो फिर ये जितना भी लंबा लंबा ब्रांचेस है वो सबको छोटा करके भी आप काट सकते हैं, 2 फीट के ऊपर में भी काट सकते हैं। तो देखिए जहाँ पे नोड एरिया होता है प्लांट का उसके ऊपर में आपको काट देना है। तो बिल्कुल ऐसे करके हमने वहाँ पे काट के अभी यहाँ पे इसको ले आई हूँ। सारे प्लांट्स को ही मुझे करना है, कुछ किसी प्लांट्स को मुझे रिपोर्टिंग भी करना है जो बहुत ही छोटा छोटा पॉट में है, वो भी मैं अलग से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसे करके आपको प्रूनिंग करना है, हर एक नोड एरिया के ऊपर में आपको काट देना है। प्लांट्स में जितना भी सूखा हुआ ब्रांच रहता है वो सबको तो आपको काटना ही पड़ेगा। और साथ में देखिए ऐसा आंचा है जो भी ब्रांच रहता है प्लांट्स में वो सबको भी काट देना है। देखिए यहाँ पे 3-4 ब्रांच एकदम एक साथ कैसे लग गया है, तो इसलिए मैंने वो वाला ब्रांच को भी काट दिया है। और ये एक क्लाइंबर प्लांट है, आप क्लाइंबर बनाना चाहते हैं प्लांट को तो फिर इतना प्रूनिंग करने का जरूरी नहीं है। और मैंने भी थोड़ा बहुत क्लाइंबर ही रखा है, फिर भी 4-5 फीट हाइट में रखा है। और आप चाहे तो जितना भी लंबा इसका ब्रांच है पूरा ही आप रख सकते हैं। और उसके बाद आप अगर पॉट में ग्रो कर रहे हैं प्लांट को इतना ज़्यादा क्लाइंबर नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर आप ये प्लांट को हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। 2 फीट के ऊपर में प्रूनिंग करने से भी हो जाएंगे। तो अब जितना भी नोड एरिया रहेंगे वो सब से फिर जल्दी से जल्दी ब्रांचेस निकाल के प्लांट बुशी भी बन जाएंगे। और बहुत सारे फूल ये प्लांट हमें देता है, बहुत दिनों तक देता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया प्रूनिंग करने का तरीका। और अभी देखिए प्लांट्स का जो मिट्टी है वो मिट्टी को हमें चेंज करके नया मिट्टी देना है, प्लांट को रिपोर्टिंग नहीं करना है। रिपोर्टिंग ना करते हुए हमें प्लांट्स का जो मिट्टी है उसको अच्छे से फर्टाइल करना है। तो देखिए जितना भी वीड्स वगैरह था सबको हमने प्लांट मिट्टी से उठा दिया पॉट से। तो आप भी उठा दीजिएगा, उठा के प्लांट के चारों तरफ से यानी पॉट के साइड साइड आपको बिल्कुल ऐसे करके मिट्टी निकालना है। और बहुत ही ज़्यादा करके ही निकालिएगा। अगर आपका प्लांट बड़ा है, रूट बाउंड हो चुका है पॉट में, तो फिर आप ज़्यादा करके कीजिएगा। और ऐसा केयर आप कोई भी प्लांट के साथ कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट 3-4 साल का भी हो, आप उसको रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं किसी भी वजह से, तो वो प्लांट को भी बिल्कुल ऐसा ही करके रिपोर्टिंग कीजिएगा। रिपोर्टिंग नहीं, मिट्टी को मतलब फर्टाइल कीजिएगा। और देखिए ऐसा करके रूट्स भी थोड़ा बहुत काट दीजिएगा, तो सब ज़्यादा रूट्स निकलने लग जाएंगे उस समय आप छोड़ दीजिएगा। तो 2 इंच तक आप ऐसे करके कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करके भी आप प्रूनिंग रूट्स को प्रूनिंग कर सकते हैं। हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, फिर भी ऐसे करके हम रूट्स को भी प्रूनिंग कर सकते हैं। और ऐसा करने से प्लांट दोबारा से हेल्दी बन जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपका प्लांट 2 साल से ऊपर है वो प्लांट को आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं अलग से शेयर करूँगी। लेकिन मैं ऐसे ही मेरा पॉट में जो प्लांट है वो बहुत ही छोटा पॉट में है, तो उस प्लांट को मैं रिपोर्टिंग करूँगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो अगर आपका प्लांट बहुत ही बड़ा साइज़ का हो गया है, बहुत सारे रूट बाउंड हो चुका है, तो वो प्लांट को भी आप वैसा करके रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जो कि मैं आने वाले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और नहीं करना चाहते हैं रिपोर्टिंग तो फिर बिल्कुल ऐसे करके आज ही ये केयर कीजिएगा। और ये केयर आप फरवरी से लेकर मार्च महीने के अंदर करने से बहुत ही अच्छा रहता है। फरवरी के 20 फरवरी से आप मार्च के अंदर कर सकते हैं, और अप्रैल में भी आप कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो।
तो देखिए बिल्कुल ऐसे करके आपको मिट्टी निकालना है, और ऐसे करके मिट्टी निकाल के आप कुछ घंटे के लिए प्लांट्स को धूप में भी रख सकते हैं, ताकि मिट्टी में कोई भी फंगस लगने से वो भी फंगस भी धूप से खराब हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे जितना भी फंगस वगैरह है। तो नहीं करने से भी चलेगा, आप उसी वक्त भी मिट्टी को फर्टाइल कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स भी साथ में डाल सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें जो नया मिट्टी डालना है, ये गार्डन सॉइल है, ये आपको 1 पार्ट लेना है, और साथ में ये है कंपोस्ट। तो जो भी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल होता है वही 1 पार्ट ले लीजिएगा, और साथ में ये है सैंड। तो मेरे पास ये देखिए कंस्ट्रक्शन साइड वाला सैंड है, रिवर सैंड होने से बहुत ही अच्छा है। तो वो सैंड आपको आधा पार्ट जितना लेना है, आधा पार्ट से थोड़ा सा कम भी आप ले सकते हैं। तो सबको अच्छे से मिला लेना है, और ये सारे मिट्टी के साथ आपको थोड़ा सा फंगिसाइड पाउडर भी मिलाना पड़ेगा। अगर आपके पास अवेलेबल है ऐसा फंगिसाइड, तो फिर आप ज़रूर थोड़ा सा फंगिसाइड वो नया मिट्टी जो आपने बनाया है उसमें मिला दीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत सारे रूट्स को भी अभी अभी काटा है, तो इसीलिए तो अब फंगस नहीं लगेंगे रूट्स में। तो ये अवेलेबल होने से ज़रूर डालिएगा, नहीं होने से भी चलेगा। और उसके बाद अभी हम प्लांट्स में अच्छे से फर्टिलाइजर्स भी डालेंगे। तो देखिए मिट्टी अच्छे से बन गया है, नया मिट्टी एकदम प्लांट्स को मिल जाएंगे तो जल्दी से जल्दी ग्रो भी करेंगे, और वो एकदम गार्डन फ्रेश सॉइल था। तो देखिए ये 1 टीस्पून है, ये 1 टेबल स्पून है, इसी से हम फर्टिलाइजर्स को मेजरिंग करेंगे। तो हमें ये प्लांट को बहुत ही अच्छे से नाइट्रोजन देना पड़ेगा, और इस समय हमने रूट्स को भी काटा है, उस हिसाब से आपको फास्फोरस भी देना पड़ेगा, और साथ में हमें पोटाशियम भी देना पड़ेगा, क्योंकि फर्टिलाइजर्स को बैलेंस भी हमें करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से देना पड़ेगा फर्टिलाइजर्स। तो देखिए हमने मस्टर्ड केक पाउडर ले लिया है, ये आपको 3 टेबल स्पून लेना है। अगर आपके पास मस्टर्ड केक पाउडर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप हॉर्नडास्ट भी ले सकते हैं। और उसके बाद अभी हम डालेंगे बोन मिल। अगर आपके पास बोन मिल अवेलेबल नहीं है तो फिर आप सुपर फॉस्फेट डाल सकते हैं 1 टेबल स्पून, और बोन मिल डालने से आप 1.5 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। और उसके बाद देखिए यह है नीम केक पाउडर, ये भी हमें 2 टेबल स्पून लेना है। देखिए 1 टेबल स्पून आप ऐसा फर्टिलाइजर्स के साथ मिला सकते हैं, और बाकी ये जो 1 टेबल स्पून हम लेंगे ये मिट्टी के साथ आप मिला सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेंगे। नहीं तो ऐसे करके फर्टिलाइजर्स के साथ मिला देने से भी हो जाएंगे। तो ये 12 इंच के पॉट के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, और जिस पॉट में बड़ा प्लांट है उस हिसाब से। और देखिए ये पोटाश हमने ले लिया, ये केमिकल फर्टिलाइजर है, वो हमें 1 टेबल स्पून लेना है, और साथ में ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो लास्ट में मैंने डाला, तो वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर ले लीजिएगा 1 टीस्पून। तो देखिए सबको अच्छे से हमने मिला लिया है, और ऐसा मिला के अगर आपका प्लांट ऐसा 12 इंच का पॉट में है तो फिर आप ये पूरा ही डाल दीजिएगा फर्टिलाइजर्स। और उसके बाद देखिए ऐसे करके मिट्टी पहले हमने जो बनाया है वो मिट्टी को आपको भरना है, जो गड्ढा हमने प्लांट के चारों तरफ बनाया है। एक बार वो मिट्टी डाल के ऐसा करके 1-2 मुट्ठी आप कंपोस्ट डालिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो फर्टिलाइजर्स हमने बनाया है वो आपको आधा हिस्सा जैसा डाल देना है, फिर दोबारा से वही मिट्टी आपको डाल देना है जो मिट्टी हमने बनाया है, नया मिट्टी। फिर उसके ऊपर में आपको ये फर्टिलाइजर्स डाल देना है, डाल के फिर दोबारा से जितना भी मिट्टी हमारे थे या फिर जितना भी प्लांट को चाहिए होता है वो सारे मिट्टी आपको डाल देना है उस हिसाब से। तो देखिए जितना भी मिट्टी हमने बनाया था सारे ही मेरे प्लांट को लग गया है। तो ये मिट्टी का मेजरमेंट उस हिसाब से लेना है, जितना आपका प्लांट का पॉट का गड्ढा है उस हिसाब से आपको मिट्टी लेना है, 1 पार्ट करके, और आधा पार्ट सैंड मिलाना है। तो देखिए बिल्कुल ऐसे करके सब कुछ करने के बाद आपको अच्छे से प्लांट में पानी देना है, और पानी देने के साथ साथ इसका जो समर शुरू होते ही हमें केयर लेना है, वो केयर करना एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद ये प्लांट को आपको सेमी शेडेड एरिया में 1 हफ्ते के लिए रखना है, बहुत ही अच्छा रहेंगे, नहीं तो कम से कम 3-4 दिन रखिएगा। और जिस समय इस प्लांट में से छोटे छोटे शूट आने लग जाएंगे उस समय अगर आपके पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अवेलेबल है तो फिर वो आप आधा टीस्पून 1 लीटर पानी में खोल के आप एक बार जरूर स्प्रे कीजिएगा। फिर उसके 1 हफ्ते के बाद दोबारा से और एक बार स्प्रे कीजिएगा, तो आपका प्लांट जल्दी से जल्दी एकदम जितना भी शूट है वो ग्रो करेंगे, और बहुत ही जल्दी आपको बहुत सारे फूल भी देंगे। और देखिए हमने फंगिसाइड नहीं लगाया था, तो अभी जितना भी हमने
काटा है ये प्लांट को जहाँ जहाँ पे, वो सारे जगह पे हमें अच्छे से ऐसा फंगिसाइड पाउडर को घोल के लगा देना है। नहीं तो टर्मरिक पाउडर ही आप ऐसे करके लगा दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेंगे। और फ्रेंड्स, हमने जो फर्टिलाइजर्स डाला, इसके बाद आपको दोबारा से 1 महीने के बाद कुछ अलग तरीके से फर्टिलाइजर्स डालना है। आज जो हमने बहुत ज़्यादा करके डाला है तो वैसा करके नहीं डालना है। तो क्या फर्टिलाइजर्स डालना है, कैसे कैसे आप डाल सकते हैं, उसके लिए आप मेरा कंप्लीट केयर वाला वीडियो जरूर चेक कीजिएगा और उस हिसाब से आप केयर कीजिएगा। ये प्लांट को आप सेमी शेडेड एरिया में भी बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो वो सब बहुत ही अच्छे से उस वीडियो में आप जान पाएंगे। वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, आप वहीं से चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमने जो फर्टिलाइजर्स डाला है वो अगर आप 8 इंच या फिर 10 इंच के पॉट में डालना चाहते हैं तो वो सारे फर्टिलाइजर्स को 4 पार्ट कीजिएगा। 4 पार्ट करके वहाँ से चारों पार्ट 12 इंच के पॉट में देना है और वहाँ से फिर 3 पार्ट आपको 10 इंच के पॉट में देना है और वहाँ से फिर 2 पार्ट आपको 8 इंच के पॉट में देना है। तो ऐसा करके आपको फर्टिलाइजर्स को देना है, बाकी तो सेम ही रहेंगे। और साथ में हमने जो पोटाश 1 टीस्पून डाला था, उसको मैंने गलती से 1 टेबल स्पून बोल दिया था, वो 1 टीस्पून आपको मिलाना है ऐसा 12 इंच के पॉट के लिए। तो फ्रेंड्स, यही था कंप्लीट समर के लिए हमें प्लांट्स को रेडी करने का तरीका और कंप्लीट क्या। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए और खुश रहिएगा और साथ में हमारे लिए भी थोड़ा सा दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।